भारत न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगभग 28 दिसंबर से लेकर आज तक एक आयरन मैन की तरह लड़ने वाले छात्रों के लिए रमांशु सर आज लगातार अभी और कल जैसा कि 30 तारीख है और इनका एक सभी बच्चों से लगातार ये कर रहे हैं कि कल एक आंदोलन को लेके सर, उसके बारे में आपकी क्या स्ट्रेटजी है सर? 30 तारीख कोई रणनीति हम लोग क्या नहीं बनती भाई, हम लोग आके बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं और फिर जो बच्चे डिसाइड करते हैं वही होता है। रणनीतिकार मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ गार्जियन के रूप में बैठा रहता हूँ। हाँ, गलती बच्चे ना करें, इसलिए कोई गलत रास्ता अख्तियार ना करें, इसलिए उनको मैं समझाता रहता हूँ। ये सत्याग्रह भी दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से करने की योजना है, क्योंकि लगातार आयोग जो है, पहले तो रिजल्ट का एक पैमाना होता है कि भाई उसको हमें स्केलिंग करना है, दूसरा है आपका नॉर्मलाइजेशन करना ये, लेकिन तीसरा थ्योरी लेके आया है आयोग। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब तीसरी थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी भी नहीं है। ऐसा ही जो है 6 वाला था, जिसमें औरंगाबाद सेंटर बनाया गया था और लगभग 650 बच्चों को दिया गया था, और जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें किसी बच्चे का नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ उसमें फार्मूला उन्होंने यूज़ किया था, देखते हैं क्या फार्मूला है, कैसे है। फार्मूले का नाम अभी अनाउंस नहीं है, धीरे धीरे आयोग क्लियर करेंगे कि उसका नाम क्या है। सर, कल क्या होने जा रहा है? कल छात्रों का जैसे क्या होता है ना, कई लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि छोटे मोटे पर छात्र नहीं हैं, ये हैं वो हैं। लोग बार बार हम लोग को जो है ना, हम लोग की भावनाओं को कुरेदने की कोशिश करते हैं। हम लोग जब यहाँ पे 10-15 लोग बैठ के आप डिस्कस करते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। सरकार भी उल्टा सा बोलने लगेगी, मंत्री बहुत सारे उल्टा सा बोलने लगेंगे, बहुत सारे लोग पत्रकार भी आके हम लोग को पूछेंगे कि आप लोग मुट्ठी भर हैं। तो हम लोग बार बार उनको दिखाना पड़ता है कि साहब हम लोग मुट्ठी भर नहीं, हम लोग की लाखों संख्या है। तो हम लोग सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आइए, आप लोग के आने से ही सबको मालूम चलेगा कि हमारी संख्या बहुत बड़ी है। और ये समस्या सिर्फ हमारी ही नहीं है, ये समस्या सभी लोगों की समस्या है। बिहार दरोगा में भी यही होता है, बिहार SSC में भी यही होता है, बिहार SSC CGL में भी होता है, सब में तो ये होता है। तो एक बार अगर समस्या का समाधान हो गया तो हमें फिर ये समस्या कभी नहीं आएगी। तो कम से कम बिहार का भविष्य और ईमानदार बच्चे नौकरी में जाएंगे, वरना फिर उसी तरह रोज़ ED का छापा पड़ेगा और जो है कभी DEO पकड़े जाएंगे जो है नोटों की गद्दी पे सोते हुए, तो कभी जो है शराब की तस्करी करते हुए दरोगा लोग पकड़े जाएंगे, तो कभी जो है बुरे सामानों का तस्करी करते हुए लोग अधिकारी लोग पकड़े जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो, जो पैसा सरकार का या जनता का पैसा जनता के काम में है उसी में लगे, और हमारा बिहार जो है जिस पे लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठाए, बल्कि एक विकसित राज्य बन सके। हम बस यही चाहते हैं। सर, हम बहुत BPSC जिनका प्रीलिम्स हुआ है वैसे बहुत सारे बच्चों से बात किए, उनका सिविल कोर्ट में भी सर रिजल्ट है, लेकिन अब उनसे पूछे कि तैयारी आप किस चीज़ का करने जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि BPSC में वैसे भी होना है नहीं, तो हम तैयारी करने जा रहे हैं सिविल कोर्ट की। सर, इस पर क्यों ये विश्वसनीयता जो खत्म हो रहा है? हाँ, यही देखिए सर थोड़ी जी ना, कि BPSC पे जो एक विश्वसनीयता बनी हुई थी, बल्कि 66, 67 और 68 में, देखिए वैसे तो विश्वसनीयता कई बार गड़बड़ाई है, ऐसा नहीं कि पहली बार है। बहुत सारे इसके चेयरमैन जेल गए हैं, बहुत सारे मेंबर जेल गए हैं, सचिव जेल गए हैं और बहुत सारे घोटालों में शामिल रहे हैं। इस बार भी हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो बहुत ईमानदार छवि वाले व्यक्ति नहीं रहे, और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे शायद थे, उनको वापस बुलाया गया, और भी रिटायर होने वाले थे उनको ज़बरदस्ती ये पद दिया गया, जबकि हमारे पास ऑलरेडी बिहार में बहुत सारे योग्य अधिकारी हैं। माननीय अमीर सुबहानी साहब हैं, जिनका मैं बहुत इज्जत करता हूँ, टॉपर थे, इस चीज़ों को समझते उनको बना दिया गया। चाहे कोई भी और बड़ा अधिकारी था, ईमानदार अधिकारी, जो बिहार की भावनाओं को देखिए। जैसे क्या होता है ना कि हर राज्य का एक अपनी भावना होती है। अब केरल के व्यक्ति को आप लेके बिहार आएंगे तो बहुत सारी भावनाओं को तुरंत नहीं समझ पाता। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर कोई बिहार का व्यक्ति है, बिहार में कोई व्यक्ति है, ईस्टर्न यूपी से आ जाए, झारखंड से आ जाए, या छत्तीसगढ़ से आ जाए, नेपाल से भी आ जाए, बंगाल से आ जाए, तो वो यहाँ की चीज़ों, झारखंड से आए तो यहाँ की चीज़ों को समझेगा। लेकिन आप चले जाएंगे जो है जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, उधर कर्नाटक महाराष्ट्र चले जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको रखा जाता है, जिसे डोमिसाइल कहते हैं ना, तो इसमें भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। सर, जब आंदोलन शुरू हुआ था सर, तो तमाम बड़े बड़े चेहरे आए, शुरुआत किए, चेहरा चमकाए और चले गए, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए कुछ नहीं, देखिए ये एक ऐसा यज्ञ है जिसमें हर तरह के लोग आते हैं, तो आइए साहब, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आ सकते हैं। लेकिन जो है लगे कि बच्चों के लिए आ रहे हैं, आके बयान दे के चले जाते हैं और फिर यहाँ आते नहीं हैं, ये दुखद है। कोर्स पर कोर्स चल रहा है सर, वही जो है कि एक तरफ आप विरोध करते हैं कि जो है PT का विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेंस के कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को मना कर रहे हैं मत जाओ,
और बच्चों के दिमाग में जो है हम लोग के विरुद्ध बहुत सारी चीज़ें भर रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है ना। सर एक चीज़ हमने देखा आपके बच्चों के बीच में कि आप लगातार सर इधर बैठे हुए हैं और उनका तैयारी वो बड़ा भावुक था कि सर उधर से अगर फ्री हो तो हम लोग की तैयारी भी थोड़ा सा, उस पर आप अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो किस चीज़ के, सिविल कोर्ट और अन्य परीक्षाओं की जो देखिए बात दरअसल निश्चित रूप से उनका नुकसान तो हो ही रहा है, इस चीज़ को मैं भी समझता हूँ, लेकिन समस्या क्या है कि हम उनको पढ़ा के क्या करेंगे जब उनका फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो हम चाहते हैं फाइनल रिजल्ट होना चाहिए ना, पढ़ाई पैसा कमाने के लिए नहीं होता ना, पढ़ाई का मेन उद्देश्य होता है कि लड़के सेलेक्ट हो। अब हमारे क्लास में 10,000 बच्चे बैठे हों और उसमें 10 सेलेक्ट हों और 9,990 बच्चे फेल हो जाएं, तो हमारी पढ़ाई पे शंका है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी हों वो सेलेक्ट हों और फिर जो प्रक्रिया जो गड़बड़ होगी उसमें सुधार भी हो, तभी तो बच्चे सेलेक्ट हो पाएंगे। तो हम सोचें एक बार प्रक्रिया सुधार हो जाए, फिर बच्चों के लिए भी हम लोग मेहनत कर लेंगे, जहाँ 2 घंटा पढ़ाना वहाँ 4 घंटे पढ़ा लेंगे, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सर हम मतलब पूरा ठंड ख़त्म करते हुए गर्मी में प्रवेश करने जा रहे हैं सर, और आयोग की तरफ से एक भी कोई कॉन्क्रीट ना तो जवाब आया ना कोई सॉल्यूशन आया है, तो ऐसे में सर अब देखिए साहब, हम तो लड़ाई हम लोग की कोर्ट में पहुंच चुकी है, अब तो इनको जो करना था कर चुके हैं, यानी अभी भी सुधार तो नहीं है। इनको कुछ चीज़ें ऐसी जारी कर, अभी वो हमसे लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग पहले दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो हमसे लड़ाई करने के मूड में और किसी भी चीज़ को व्यक्तिगत लेते हैं। तो जब सब आप व्यक्तिगत लेंगे तो हम लोग भी व्यक्तिगत लेंगे, जबकि उनका अपना बच्चा है। हाँ, राज्य का बच्चा है, उनका अपना बच्चा है। सही बच्चे सही पोजीशन पे पहुँचे, इससे बिहार का विकास होगा, विकास की तरक्की होगी। तो ऐसे ही बातों को लगातार हम आप लोग के बीच लेते आएंगे। सर आपका चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।